महंगाई है, एक्साइज पेट्रोल और डीजल के आपने दोबारा बढ़ाना बहुत जरूरी है। बहुत सारी बातें फैलाई जाती है, अफवाहें होती हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश होती है। मैं दो शब्दों में इसके बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ। 1937 में ये तय किया गया कि भाई एक अखबार होना चाहिए, कांग्रेस का अपना अखबार होना चाहिए, और नेहरू जी के नेतृत्व में और बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के नेता उस समय जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे, ये लोग क्या जाने भाजपा की विचारधारा वाले कि स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष करना क्या होता है, क्योंकि इनका योगदान तो था ही नहीं, तो ये तो समझेंगे ही नहीं। ये तो एक बात है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। लेकिन उस समय ये फैसला किया गया, बड़े बड़े नेता थे उसमें, रफी अहमद किदवई थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे, उसमें आचार्य नरेंद्र थे, और नेहरू जी के नेतृत्व में अखबार एक वाणी, एक माउथपीस की आवाम की आवाज कैसे लोगों तक पहुंचाई जाए, वो संघर्ष और वो एक तरह से वो स्ट्रगल की आवाज, आजादी की आवाज कैसे पहुंचाया जाए, इसकी स्थापना हुई। और एजीएल की स्थापना हुई, जो कंपनी थी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड, ये वो कंपनी थी। अब इसका एक मुद्दा था, एक मकसद था, पर अंग्रेज इतने परेशान हो गए तो उसको बैन कर दिया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, वो इतने परेशान हो गए क्योंकि वो आम मुद्दे उठाते थे, जैसे करते हैं, समर्पित थे पूरे इस तरह से, और इसका एक आदर्श था, अपनी मंजिल तक पहुंचाते थे खबर तक। और स्वतंत्रता जब हमने हासिल की उसके बाद भी ऐसा करते आए, तो बड़ी निष्ठा से और प्रतिबद्धता से अपनी बात लोगों तक पहुंचाते रहते थे। ये उनका कार्य था और उस पे समर्पित थे। लेकिन क्या हुआ बाद में कि व्यवसायिक रूप से ये सफल नहीं रहा, घाटे में चला गया, परेशानी आ गई, वेतन नहीं दे पाए, वहां पर ग्रेच्युटी नहीं दे पाए, बीआरएस नहीं दे पाए, बिजली और पानी देने में परेशानी आ गई। और क्योंकि ये एक तरह से कांग्रेस का ही हिस्सा था, तो कांग्रेस ने ये फैसला किया कि भाई इतनी बड़ी एक राष्ट्र का धरोहर, इतनी बड़ी एक संपत्ति है, इतनी कीमती चीज है, नेशनल हेराल्ड और भी अखबार थे, के भी थे, नवजीवन था, इतनी बड़ी संपत्ति है, तो हम कैसे, इतनी कीमती है हमारे लिए, कैसे इसको जीवित रखें। तो 2002 में एक फैसला किया गया कि इस पे हम कर्जा देते रहें, और इसको एक तरह से कर्जा कह दीजिए, लोन कह लीजिए, राशि कह दीजिए। वहां पर 10 साल तक 2002 से लेके 2011 तक कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का हिस्सा था, जाहिर है कि इसको जीवन हम देते रहेंगे, ऑक्सीजन इसको मिलता रहेगा, हम करेंगे जित मदद है, करेंगे जरूर, क्यों नहीं करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी इसको लोन राशि में 90 करोड़ रुपए थे, बात ये सच है बिल्कुल, और इससे इसको पुनः जीवन मिला, जीवित हुआ, चलता रहा अपना कार्य, अपना समर्पण वो दिखाता रहा, लोगों की आवाज वो बता लिखित रूप में वो पर पहुंचाता रहा अपने लेख में। बहुत महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है हमारे इतिहास में और कांग्रेस पार्टी में। तो पर अगर ऐसा हुआ तो फिर एक कर्जे का बोझ भी हो गया एजीएल पर, ये जो कंपनी है एजीएल, इसके ऊपर एक बोझ भी आ गया। तो फिर हमने सोचा और बड़ी सलाह के बाद कि भाई कैसे इसका बोझ, इसको ऋण मुक्त कैसे किया जाए, बोझ कैसे कम किया जाए, ये उन्होंने सोचा। तो सलाह के बाद 2010 में एक कंपनी का गठन हुआ, उसका नाम था यंग इंडियन कंपनी, और इसका जितना भी कर्जा था, जितना भी बोझ था, जितना भी डेट था, वो उस कंपनी को दे दिया गया। उस कंपनी ने ले लिया शेयर के माध्यम से। तो वो जो डेट था, वो जो कर्जा था, उसकी तब्दीली हुई शेयर्स में, और ये ऋण मुक्त हो गया ये कंपनी। ऋण मुक्त मतलब क्या, आप जो भी फैसला कर सकते हैं, आप और लोन भी ले सकते हैं और अपना कारोबार का विस्तार कर सकते हैं, बिल्कुल बिना किसी संदेह के। भाई ये ऋण मुक्त, डेट टू इक्विटी वाणिज्य की दुनिया में एक आम प्रथा है, दुनिया भर में ऐसा किया जाता है। इसमें कोई ट्रांसफर नहीं होता, अचल संपत्ति का जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफर नहीं होता। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि एजीएल की क्या अचल संपत्ति है। इनके जो ऑफिसेज हैं वो 6 जगह हैं, ऐसी अचल संपत्ति है। पंचकुला में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, पटना में है, इंदौर में है, मुंबई में है। जो लखनऊ की प्रॉपर्टी है वो फ्री होल्ड भी है। बहुत अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठ। ये 413 करोड़ की प्रॉपर्टीज, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
तो जो खबर फैलाई जा रही है और जो वास्तविकता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, इतना मैं बताने आया हूं। तो क्या हुआ, हम मुद्दे पे आते हैं दोबारा। मैं आपको एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि, डेट टू इक्विटी किया गया। और दूसरी एक बड़ी अहम बात है और जरूरी बात है कि जो ये यंग इंडियन जो कंपनी बनाई गई, ये कंपनी अधिनियम के मुताबिक, और उसमें संशोधन हुआ 1913 में, उसकी धारा 8 के मुताबिक ये नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनी है, इस पे मुनाफा नहीं कमा सकती, ना शेयर्स अगर उधर ट्रांसफर हुए तो शेयर्स पे डिविडेंड नहीं कमा सकती, कोई पर्क्स नहीं है, कोई घोड़ा नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई बंगला नहीं है, कोई वेतन नहीं जा रहा है यहाँ के शेयर होल्डर्स को। ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। और बार बार मैं उसी मुद्दे पे आता हूं, पहले मुद्दे पे जिस पे आरोप लगे हैं। आरोप लगने का माध्यम होता है कि भाई यहां पर अगर पैसा हुआ है तो मनी ट्रांसफर कहां हुआ, यहां पर पैसा कहां आया, इसका इधर से उधर कैसे गया, किसको प्रॉफिट मिला, किसको मुनाफा मिला। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और ये बात कहना बहुत जरूरी है कि जितनी भी इसकी अचल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसका ट्रांसफर नहीं हुआ, वो एजीएल के पास ही है, वो यंग इंडियन के पास नहीं आई, नहीं आ सकती, क्योंकि ये एक प्रतिबद्धता है उस कानून के मुताबिक, क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। ये बहुत जरूरी है कहना। तो फिर ट्रांसफर नहीं हुआ, और जब कंपनी ने एक तरह से जो आम प्रथा के मुताबिक एक डेट टू इक्विटी किया, जो आम लोग करते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मालिकाना हक उनका ही हो जाता है। मालिकाना हक यहाँ पर एजेएल का ही है, यही बहुत कहना बहुत जरूरी था। तो मैंने आपको पृष्ठभूमि बता दी कि किस तरह एक तरह से एक साजिश, एक षड्यंत्र एक तरह से सरकार है। ये केस ईडी के सामने था, लेकिन ईडी ने इसको समाप्त कर दिया 2015 में। लेकिन इस सरकार ने, ये जो उस समय भी यही सरकार थी, ये मौजूदा सरकार ने परेशान करने के लिए, झूठी बात, गुमराह करने के लिए, और जो असली मुद्दे हैं हमारे सामने, जो किसानों के मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी, जो नौजवानों के मुद्दे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए निवेश आ नहीं रहा। जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो और धन कमा रहे हैं, उनकी तरफदारी हो रही है, क्रोनिज्म हो रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पर छत्रपति संभाजी नगर में जो पानी की किल्लत है, यहाँ पर इससे ध्यान भटकाने के लिए, यहाँ जो किसानों के जो हालात हैं, यहाँ का लोकल बॉडी जो इलेक्शन नहीं हुए, इस सब से ध्यान भटकाने के लिए कि यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी का पेट्रोल तो छोड़िए, यहाँ पर जो लाडली बहन स्कीम थी, जो वादे आपने किए थे वो भी नहीं पूरा कर पाए, और वो 500 रुपए तक हो गया। तो जो संकल्प थे, आपके वादे थे, जिस बेसिस पे आप चुनाव पे आए थे, वो नहीं कर पाए। इस सबके ध्यान भटकाने के लिए ये अफवाहें ये लोगों को गुमराह कर रही है, और इस तरह से हम ये समझते हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है और अप्रमाणित है, इसका कोई आधार नहीं, और हम इसकी सख्त निंदा करते हैं। मुझे इस बारे में, इस विषय में और कुछ नहीं कहना।